वाचन करते हैं। बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सतवितं ब्रह्मगोपालवेशम। तो पूर्व पाठ में क्या चल रहा था हमारा कि ये जो कन्या उत्पन्न हुई योग माया, ये कन्या कंस से हाथ से छूट करके उस कंस के कंधे पर पैर रख करके आकाश में चली गई। ठीक है ना, वहां जाकर के क्या किया उन्होंने, अष्टभुजा रूप को प्राप्त करके अष्टभुज रूप को लेकर के, अष्टभुज में क्या क्या लिया था, धनु, शूल मतलब त्रिशूल, इशु बाण और चर्म मतलब चाबुक और असी खड्ग, शंख, चक्र, गदा, ये अष्ट आयुध लेकर के प्रकट हुई वहां पर। वो करके क्या कह रही है कि अंतर्ध्यान होकर के पृथ्वी के अनेक स्थान में विभिन्न नाम से वो प्रसिद्ध होती है। ऐसा तो क्या कहा उन्होंने कि अहे, अब तू व्यर्थ निर्देश बालकों की हत्या ना कर, और तुझे तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर, है ना, क्या कहा था, किंग मया हतया मंद जात खलु तवांतकृत यत्र क्व बा पूर्व शत्रु, तुम्हारा जो पूर्व शत्रु क्व और कहीं क्या किया, वहां जन्म ले चुका है, और कहीं जन्म ले चुका है, तू मुझे मेरे जैसे बालकों को मार करके तेरा कोई लाभ नहीं है, इसलिए तू कोई हत्या मत कर। ये हमारा पाठ चला था। आगे कह रहे हैं, इति प्रभास्यतं देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। अब कह रहे हैं, भगवती माया देवी, भगवती भगवत शक्ति माया देवी योग माया, तम इति प्रभास्य, तम कंसम, उन कंस को, इति इस प्रकार कह करके, इति मतलब जो पूर्व में कही, इस प्रकार कह करके, प्रभास्य भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। ठीक है ना, भुवि मतलब संसार में, पृथ्वी में, बहुनाम अनिकेतेषु, ठीक है ना, बहुनाम बहुत प्रकार के, बहुत नाम से क्या कर रही है, अनिकेतेषु मतलब बहुत स्थानों पर, बहुत नाम से बहुत स्थानों में क्या किए हैं, बोले बहुनामा बभूव, बहुत नाम से वो प्रकट हुई है। जो योग माया की 52 क्या कहते हैं, पीठ प्रसिद्ध है ना, 52 पीठ, तो अन्य अनेक स्थानों में अन्य नाम से प्रसिद्ध हुई है। यहाँ पर टीकाकार कुछ लिख रहे हैं, बोले बहुनाम निकेतेषु, बोले वाराणस्यादि स्थलेषु, ठीक है ना, बहुनाम वाराणसी आदि अनेक स्थलों में अन्य नाम से प्रसिद्ध हुई है। ठीक है ना, इतना ही टीका लिखा है। आगे चलते हैं। तया कन्या कंस परम विस्मित देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रसृतो ब्रवीति। तया अभिहितम, ठीक है ना, तया देव्या, उस देवी के, योग माया देवी के, अभिहित से मतलब जो कही वाक्य से, आकर्ण्य क्या कर रहे, सुन करके, कर्ण से देवी के वाक्य को श्रवण करके
बोले परम विस्मित, ठीक है ना, बोले अति आश्चर्य से विस्मित हो गया कि ये क्या हो गया मेरे से। तब कंसः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य, कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त करा करके क्या किया, बोले प्रसृतः अब्रवीत्, है ना, मतलब नम्र होकर के कहा, ठीक है ना। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं परम विस्मित कथम, बोले परम विस्मित क्यों, बोले मनुष्याः देवक्याः गर्भे दुर्गा देवी जाता कथम वा दैवी वाग अनृता अभूत् इति। बोले दुर्गा की ये जो देवकी के गर्भ में ये तो दुर्गा देवी जन्म हुई है ना, और ये जो दैवी वाणी था, ये दैवी वाणी तो मिथ्या कैसे हो गया, इसलिए आश्चर्य हुआ। यहाँ जो मुझे मानने वाला जन्म होगा विष्णु करके कहा आकाशवाणी से, यहाँ से देवी दुर्गा जन्म हुई, और ये जो मुझे कहा मिथ्या वाणी आकाशवाणी, ये कैसे, आश्चर्य तो होगा किसी को भी। कहा था विष्णु आएंगे, आ गई दुर्गा, तो आश्चर्य तो होगा ही। तो इसलिए परम विस्मित शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब कह रहे हैं अहो भगिन्यो भाम मया वां बतवाम्पना पुरुषादैवापत्यं बहवो हिंसिता सुता। अब कंस विनीत होकर के कह रहा है, नम्र होकर के, अहो बत, अहो बत मतलब अहो बत, अहो करके जो होता है ना, खेद में होता है, दुखी होकर के, दुख से दुख होकर के, दुखी होकर के कहा, भगिनी अहो भाम वसुदेव, भगिनी मतलब भाम मतलब जीजाजी, भगिनीपति, हे भगिनी देवकी, और अहो भाम हे भगिनीपति वसुदेव, पुरुषादः अपत्यम इव, क्या कहा है, पुरुषादः इव अपत्यम लिखा है ना, बोले पुरुषाद अपत्यम इव, बोले पुरुषाद, पुरुषाद का अर्थ इन्होंने लिखा है राक्षस यथा स्थापत्य इव मनस्ति। पुरुषाद अपत्य इव, यहाँ पुरुषाद मतलब राक्षस अर्थ किया, राक्षस का एक नाम पुरुषाद है। पुरुषान अतिथि पुरुषाद, पुरुष को जो खाता है, देखना पड़ेगा ये पुरुषाद और राक्षस के लिए कैसे प्रयोग किया। देखना पड़ेगा कहीं पुरुषाद शब्द से राक्षस को कैसे। चलिए, तो पुरुषाद अपत्य इव, बोले राक्षस से जैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि ये राक्षस का संतान था ही, तो गई अपना स्वभाव तो आपको पता चलता ही है। मित्र मंडली भी तो सब वही थे। पूर्व जन्म में राक्षस था, ये तो कह ही दिया कालनेमी नाम से। नारद जी ने कहा था ना, नारद जी ने तो कहा था कि तुम पूर्व जन्म में कालनेमी राक्षस थे। हाँ, जो नहीं हनुमान जी वाला, वो समुद्र मंथन में जो युद्ध हुआ तो कालनेमी ने त्रिशूल छोड़ा, उसी त्रिशूल को भगवान ने वापस कर दिया, उसी त्रिशूल से सारथी के घोड़ा के सहित वो जल के मर गया। वो कालनेमी नहीं, वो कालनेमी।
तो उसको तो पता चला ही था कि मैं पुरुष जो क्या था, मैं असुर से हूँ। तो इसलिए कहा मेरा जो है सृष्टि अपत्य पुरुषाद अपत्य व पुरुषाद अपत्य मतलब राक्षस जैसा मेरे स्वभाव होने से मैं क्या किया, बोले बहव सुता हिंसिता, मैं आपका और छूट गया कुछ शब्द है ना, क्या छूट गया के रहे, बोले पाप मना मया बाम, आपका दोनों का, आप दोनों का पाप मना, मेरे पाप आत्मा ने मेरे द्वारा, बाम आपका, आप दोनों का, बोले बहवह सुताहा हिंसिता, बहुत पुत्रों को मैंने मेरे पाप मन के कारण मैं आपको बहुत संतानों को मार दिया हूँ, इसलिए मुझे आप दुखी हूँ मैं, है ना। देखिए विष्णु कर लीजिए, हे भाम, हे भगिनीपते, भाम मतलब भगिनीपति, पुरुषाद राक्षस हो यथा स्थापत्यम हिनस्ति तद्वत्, ठीक है ना। पुरुषाद का अर्थ किया है राक्षस यथा स्वापत्यम हिनस्ति, राक्षस क्या करते हैं, स्वअपत्य अपने पुत्र को भी मार देते हैं। इसलिए इसका हाँ, इसलिए पुरुषात क्या है, अति पुरुष को, जो पुरुष मतलब यहाँ स्व संतान अपने पुत्र को ही जो मार देता है, इसलिए उनको राक्षस कहा गया है। फिर भी इसको देखना पड़ेगा और एक बार ऐसा क्यों कहा है। तो भाव ये था कि तुम्हारा पुत्र मेरा पुत्र जैसा ही है, तो राक्षस जैसे अपने पुत्रों को मार देते हैं, ऐसे ही मैं पापात्मा तुम्हारे पुत्रों को मैं मारूंगा। ये अंदर की खेद, अहो बता करके खेद प्रकट किया है। ओके रे, सत्वहम त्यक्त कारुण्य तत्व ज्ञाति सुहेत कलह कान लोकान वै गमिष्यामि ब्रह्म हेव अमृत श्वसन। ठीक है रहे, त्यक्त कारुण्य त्यक्त ज्ञाति सुहित, ठीक है ना। बोले जो त्यक्त कारुण्य को छोड़ करके, कारुण्य को छोड़ करके त्यक्त ज्ञाति, ज्ञाति सुहित क्या किए, बोले ज्ञाति को, ज्ञाति के जो सुहित है, अपने स्वजन के जो हित चाहता है, जो ज्ञाति सुहित, बोले उनको भी जिसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अपने जनों को भी हमने क्या किया, सुहित भाव नहीं दिखाया। और क्या किया, बोले खलह स अहम तू, खल स्वभाव वाला वह मैं कौन हूँ, कंस। बोले मृत ब्रह्म इव, मृत मतलब मरने की बात, मेरा क्या होगा, बोले ब्रह्म इव, नहीं ब्रह्म मतलब ब्राह्मणम हंतीति ब्रह्म, ब्रह्म हत्या से, ब्रह्म हत्या दोष से, मृत मतलब मरने की बात में क्या होगा मेरा, ब्रह्म इव, ब्रह्म हत्याकारी जैसे पाप से क्या बनता है, ब्रह्म राक्षस बनता है, ऐसे मेरी गति होगा। श्वसन, ऐसा क्या होगा, श्वसन ऐसे अनुशोचग्रस्त, ऐसे क्या करते हैं, सोचते हुए। कान लोकान वही गमिष्यामि, मैं किस लोगों को प्राप्त होगा, मेरा किस प्रकार गति प्राप्त होगा, ऐसा मन में विचार कर रहा है। विचार करते हुए क्या किया, खेद प्रकट कर रहा है कि मैं ऐसे पाप किया हूँ, मेरा किस लोगों को प्राप्ति होगा, मैं कहाँ जाऊँ मरने के बाद। वही निश्चय है, अबे
इसमें कोई टीका नहीं है। आगे के ये क्या है? बुद्धि कहाँ से, मतलब कहाँ से इतना होता है जब हम किसी को प्राप्त करना चाह रहे थे और उस प्राप्त के लिए हम बहुत कुछ हानि किए अपने आदमी का, और वो प्राप्त हमें दूसरे जगह से हो रहा है, जहाँ हम हानि कर रहे थे वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, तो स्वाभाविक कष्ट तो होता ही। मैं बिना मतलब की मेरे प्यारी बहन, जिस बहन को उतना प्रेम करता था, वो बिना मतलब की मिथ्या कथन श्रवण करके उनको अत्याचार किया इतना, तो पहले का जो प्रेम था देवकी के प्रति वो तो पुनः आएगा ही। फिर बहन है अपनी। और वसुदेव जी के साथ भी कंस का अच्छा व्यवहार था पहले, क्योंकि वसुदेव सत्यवादी थे, धर्मनिष्ठावान थे, कभी किसी का अहित नहीं करते थे। ऐसे व्यक्ति का शत्रु कोई होता ही नहीं। कोई स्वार्थ बीच में था, इसलिए हाँ, कंस वसुदेव जैसे व्यक्ति का कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वसुदेव कभी किसी का अहित सोचा ही नहीं, कभी करने की तो बात छोड़िए, सोचे भी नहीं कभी किसी का अहित करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो कभी किसी का दुश्मनी होता ही नहीं। तो कंस का इनके साथ भी अच्छा व्यवहार रहा पहले, तो उसके बाद तो कष्ट तो होता ही है कि मैंने बिना मतलब का इनको सताया। असुर बुद्धि है तो कभी कभी वो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन है तो उसमें भी है। आजकल तो वो भी नहीं मिलता है भाई। चलिए, देवमप्यनृतं भक्ति नमर्त्या एव केवलम यद्विश्रम्भादहं पापः सशून्निहतवान् शिशून्। अब देखिए यह है, ओह आश्चर्य। बोले देवम अपि अनृतम भक्ति, देवता भी मिथ्या बोलते हैं। कह रहे हमने तो सुना था केवल मर्त्या में ही क्या कहते हैं, मनुष्य जो होते हैं वही मिथ्या बोलते हैं, लेकिन ये देवता भी मिथ्या बोलते हैं। आकाशवाणी मतलब देववाणी हुआ, तो देवता भी मिथ्या बोलते हैं, ऐसा तो ये अहो आश्चर्य की बात है। बोले पाप अहम यद विश्रम्भात, मैंने जो क्या किया, अहम यद पाप विश्रम्भात, मेरे द्वारा जो पाप हुआ है, किससे हुआ है? बोले इन देवताओं की, झूठे देवताओं की विश्वास करके मेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप हो गया है। हे स्वसु शिशून निहतवान, हे भगिनी मैं आपके पुत्रों को, ठीक है ना, क्या किया? निहतवान, मैंने उनको क्या कर दिया? मार दिया। बोले इनकी झूठे बात के कारण में आपके पुत्रों को वध कर दिया, ये क्या है? खेद है उसमें। अब कह रहे हैं मा शोचतं महाभागा वात्मजान स्वकृतं भुज जन्तवो न सदैकत्र देवाधीनस्तदा सते। अब उनके मन में थोड़ा सा और सांत्वना देते हुए कह रहे हैं ये रे, हे महाभागो, हे महाभागो, दो वचन कर रहे हैं, देवकी और वसुदेवो। स्वकृतं भुजः, स्वकृतं भुजः, मेरे द्वारा जो किया हुआ, भुजः, भुज मतलब नहीं, भुज पालन है ना, ये भुज मतलब यहाँ जो मेरे द्वारा जो किया हुआ कार्य, स्वकृत कार्य, आत्मजान पुत्रान, आत्म जो मतलब आपके जो पुत्र है, माँ शोचतम, आप शोक मत करिए, मेरे द्वारा ये जो हो गया इसके लिए आप शोक मत करिए। तो क्या करें? बोले दैवाधीना जंतवः, दैवाधीना जंतवः
सदा एकत्र न आसते। दैव के अधीन होने से हाँ बोले जंतवः प्राणी सदा क्या होते हैं, एकत्र न आसते, एक जगह नहीं रहते हैं। अब उनको वेदांत ज्ञान दे रहा है कंस कि दैव के अधीन होने से जीव तो कंस कह रहा है वेदांत का ज्ञान कि दैव के अधीन होते हैं जीव, इसलिए चिंता मत करो। ये तो जीव तो कहीं एक जगह रहता नहीं है, किस शरीर से छोड़ के किसी शरीर को उनको जाना पड़ता है, इसलिए कोई वेदांत ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है। ठीक है, विश्वनाथ चक्रपात बात कह रहे हैं, बोले भुज इति कृपंतम, भुज जो है कृपंत प्रत्यय किया है, बोले क्यों, बोले स्वकृतम इति षष्ठ्या भाव आर्षः, स्वकृतम करके जो जुड़ा है इसके साथ में, स्वकृतम भुज, स्वकृत अपने द्वारा किया हुआ, क्या ये षष्ठी होना चाहिए, ठीक है ना, ये षष्ठी आर्ष प्रयोग किया गया है। बोले क्यों आर्ष प्रयोग क्यों किया गया है यहाँ पर, स्वकृतम भुज, स्वकृतस्य भुज, आप हाँ ये स्वकृतस्य होना चाहिए था षष्ठी यहाँ पर, अपने द्वारा किया हुआ कार्य, स्वकृतम कर दिया ना, द्वितीय कर दिया, स्वकृतम, स्वकृतम मतलब अपने द्वारा किया हुआ कार्य को हो गया अर्थ, लेकिन उसका कार्य का, मेरे द्वारा किया हुआ कार्य का, मेरे द्वारा उससे क्या होगा, बोले आत्मजान माँ सोच, तो मेरे द्वारा किया हुआ कार्य का तुम चिंता मत करो, मत सोचो, माँ सोचो कह रहे ना, उसका तुम सोचो मत सोचो, मैंने जो तुम्हारे पुत्रों को मार दिया उस विषय में मत सोचो, ये तो दैवाधीन कार्य है। तो यहाँ षष्ठी होना था, ये आर्ष प्रयोग करके द्वितीय किया, क्यों, किस भाव को प्रकट करने के लिए द्वितीय किया यहाँ पर, ये बात उनके द्वारा शोभायमान नहीं हो रहा है कंस के द्वारा, इसलिए उस भाव को प्रकट करने के लिए इन्होंने षष्ठी के जाग में स्थान में द्वितीय कर दिया कि तुम ये कह रहे हो, तुम्हारे लिए ये बात शोभायमान नहीं है। ये कह रहे हैं देवकी नहीं कह रही है, ऋषि कह रहे हैं, आर्ष मतलब ऋषि, ऋषि मतलब ग्रंथकर्ता का भाव है कि कंस के द्वारा ये बात शोभायमान नहीं है, इसलिए, लेकिन वो कह रहा है ऐसा, तो कह लिखना पड़ेगा, इसलिए षष्ठी सन में द्वितीय करके आर्ष प्रयोग किया कि यहाँ भाव और कुछ है। ये महाभागौ इति दुर्गा देव्येव आवयो क्या है, आत्मजा अभू, ठीक है ना, बोले महाभाग कहने की तात्पर्य ये है कि आपके यहाँ से दुर्गा देवी आविर्भूत हुई है, इसलिए आप महाभाग है। बोले किम अन्य सूतई स्वकृत भुग्भिरिति विमर्शेन माँ सोचतम, बोले आपके जो अन्य सूत है, बोले स्वकृत भुग, आपने किया हुआ क्या है, जो भुग भी मतलब किया हुआ कर्म को क्या किया यहाँ पर भोगने आए हैं, है ना। हाँ, ये जो 6 मर गए, ये किसी कारण इनका पूर्व जन्म का कुछ था, तो उनका भोग उनको भोगना था, तो मातृगर्भ भोग के वो चले गए हैं, ये भाव है,
इसलिए उनकी मत सोचो, मत चिंता करो, ये तो माँ सोचो, इसलिए उसके विषय में माँ असोचताम। ठीक है, यहाँ पे आरसी प्रयोग ऋषि ने किया क्योंकि ये गलत पंच को ये भी बोलना भी अच्छा नहीं था। नहीं ये तो खैर सही है, लेकिन वो जो कहा पूर्व में, किसी को बोलना कि तुम्हारा प्रारब्ध से तुम्हारा बेटा मर बोले गया। तो समझा, तो तुम्हारा प्रारब्ध से नहीं कह रहे, ये उनकी प्रारब्ध से, बच्चे के प्रारब्ध से। हाँ वो अपने प्रारब्ध से पूर्व जन्म से कर्म लेके आए थे, जिस कर्म से उनको मातृगर्भ भोगना था, मातृभोग करके चले गए। ये तो आर्ष प्रयोग का कोई वो नहीं था, लेकिन पूर्व में जो कहा हाँ मेरे द्वारा किया हुआ कार्य की मत सोचो, वो आर्ष प्रयोग के लिए था। ये तो कहा जाता है भाई, उनके ये तो सामान्य लोग भी कहते हैं कि ऐसा होता है, वो कुछ पाप था उसका पूर्व जन्म का, मातृगर्भ भोगने आया था, भोग के चला गया, तुम क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो लोग समझाते ही है, इससे कोई बड़ी बात नहीं। किंच बोले विमर्शा अनंतरम अपि आह जंतम इत्यादि, फिर विचार करके जंतव शब्द जो कहा है प्राणी शब्द से, बोले प्राणी सदा सर्वदा एकत्र नहीं रहते हैं, प्राणी तो क्या करते हैं, इस शरीर से छोड़ के उस शरीर में, उस शरीर से योनि बदलते रहते हैं, तो इसलिए कोई चिंता नहीं है। टीकाकार का ये भाव है। चलिए आगे। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैवभू। अब यहाँ कहते हैं, उदाहरण के साथ समझा रहे। कंस का एक बहुत बुद्धि था भाई, राजा था, कह रहे भुवि भौमानि यथा, बोले संसार में, भूमि मतलब भूतल में, संसार में, भौमानि भौमानि मतलब भूमि से उत्पन्नानि वस्तुनि घटादिनी, मिट्टी से जो बनता है। भौमानी भूतानी दोनों, क्या भौमानी भूतानी दोनों एक साथ। भौमानी, हाँ भूमानी नहीं, भूतानी को आगे लगा रहे हैं ना। तो भौम से, भौमानी मतलब भूम से उत्पन्न होने वाला, मतलब मिट्टी से उत्पन्न होने वाला। यथा यान्ति अपयान्ति, क्या करते हैं, घट उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं। यान्ति मतलब उत्पन्न होता है, और उपयान्ति मतलब नष्ट भी होता है। भूमि से, मिट्टी से तो घड़ा बनता है, ये आज बनता है कल टूटता है, कुछ दिन यूज कर टूट ही जाता है। तो मिट्टी का घड़ा कितना दिन टिकता है। इसलिए भूतानी अयम आत्मा, बोले ये जो भूतानी जो प्राणी है, ये अयम आत्मा, ये जो जीव है, भूतानी अयम आत्मा मतलब ये जो जीव है, बोले एतेषु यथा भू, इन पाप जीवों का जैसे भू तथा विपर्ययेति, तथा न विपर्ययेति, ठीक है ना। बोले ऐसे यथा उसी प्रकार ये भू मतलब घटा नष्ट होता है और उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तथा न विपर्ययेति, उसी प्रकार जीव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता है। जीव तो इस शरीर से छोड़ता है, दूसरे शरीर में चला जाता है, इसलिए क्या चिंता करना। तो कहीं ना कहीं तो विद्यमान है ये जीव, तो किसके लिए सोचना। मट्टी का शरीर मट्टी में मिल गया, और जीव और कहीं तो आया था और कहीं चला गया, इसलिए तुम माँ सोचता चिंता मत करो। देखिए वेदांत की ज्ञान दे रहा है कंस। हाँ घड़ा और मिट्टी का उदाहरण देकर समझा दिया वेदांत से कि शरीर जो होता है मिट्टी का होता है, मिट्टी में मिल गया। जो पुत्र तुम्हारा जीव रूप में आया था, जीव किसी शरीर से आया था, इस शरीर को लिया और फिर किस शरीर में मिल गया। जीव का कोई नष्ट थोड़ा होता है। वही राक्षस लोग वही होते, खुद नहीं करेंगे, ज्ञान तो खूब दे रहे हैं। करेंगे। अब देखिए जीव को विश्वनाथ चक्रपात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बोले आत्मना आत्मा विवेकेना अपि, बोले आत्मना मतलब
आत्मज्ञान से भी बोले माँ अशोचतम इत्याह, मैं चिंता मत करो, ऐसा कहते हुए अरे भूवि संसार में, भूमु मतलब वही भूमि में, संसार में बोले आश्रितानि भौमानि घटादिनी, जो आश्रित भूमि में आश्रित जो है घटपटादि, घटपटादि किसके आश्रय है? मिट्टी का आश्रय है, मिट्टी से तो बनता है ये सब। तो मिट्टी में घड़ा विद्यमान है, कैसे विद्यमान है? बोले आश्रय रूप में। मिट्टी में घड़ा का विद्यता आश्रय रूप में, क्योंकि घड़ा जो है मिट्टी के बिना नहीं बन सकता है, तो आश्रित रूप से जो विद्यमान होता है बोले आयांति जायन्ते अपयांति नश्यन्ति, और उसी घड़ा से, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है और अपश्यन्ति का होता है, नष्ट भी हो जाता है। तथा एतेषु भूतेषु देहेषु, इसी ये जो भूत है, प्राणी है, देहेषु विपरीयसु, क्या होता है? देह में विपरीयसु, विपरिणाम होता है, परिणति होता जाता है। जन्मादि अनेक विकारम प्राप्नुवन्ति, जो जन्मादि जो है अनेक विकार को प्राप्त करता है जी। बोले प्राप्नु वत्सु अपि, प्राप्त करते हुए भी बोले अयम अपरोक्षतया, मतलब ज्ञायमान आत्मा न विपर्येति, बोले ज्ञायमान जो आत्मा है उसका कोई विपरिणाम नहीं होता है। बोले जन्मादि विकार रूपम, जन्मादि विकार रूप जो है आत्मा का कोई जन्मादि विकार थोड़ा होता है, ये शरीर का जन्मादि विकार रूप होता है। जन्म स्थिति प्रलय जो है शरीर का है, आत्मा का थोड़ा, आत्मा जैसे था ऐसे ही है। बोले न आपनोति प्राप्त विपर्य, न आपनोति विपरिणाम को प्राप्त नहीं होता है। बोले एक रूप एव वर्तते, आत्मा तो एक रूप में ही रहता है। यथैव भू न विपर्येति, जैसे भूमि का विपरिणाम नहीं होता है, घड़ उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। विपरीति भूमेषु घटादिषु अनेक विपर्ययम प्राप्नुवन्ति, घटपटादि का अनेक विपरीत होता है, उत्पन्न होता है, रहता है, प्रयोग में आता है, फिर नष्ट होता है। मट्टी तो जैसे था ऐसे ही है, ठीक है नहीं? तो जीव जैसे था ऐसे ही है। ये जो देह है, ये देह का ही तो बदलना होता है, परिणाम देह का ही होता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते, अस्ति जायते विपरिणमते और वर्धते विनश्यति, और एक छुट्टी 6 है ना, 6 विकार है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते और 6 नहीं, तो ये 6 षड्भाव विकार है, ये तो शरीर का होता है। आत्मा तो जैसे था ऐसे ही है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, यही तो है। बालक के अग्र को 100 टुकड़ा करके पुनः उस टुकड़ा को 100 टुकड़ा करने से जो स्वरूप होता है सच्चानंताय कल्पते, वो अनंत ऐसा कल्पना किया गया है। तो जीव का स्वरूप तो वही बना रहेगा। तो ये जो अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते नश्यति जो है, ये किसका है? अपक्षीयते, अपक्षीयते विनश्यति। ये जो षड्भाव विकार है, ये किसका है? शरीर का ही है। इसलिए जैसे घड़ा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, भूमि जैसे कि तैसे ही है, ऐसे भी जीव का कोई नहीं होता है। ऐसे ज्ञान प्राप्त करा रहा है कौन? कंस दे रहा है वेदांत की ज्ञान। कंस कब वेदांत पढ़ने गया था भाई? गुरुकुल तो गया ही नहीं, उस समय तो था ही। हाँ, ये घटपटादि का उदाहरण नहीं दे सकता। चलिए, ये था। हाँ, उसका तो खैर यूनिवर्सिटी था भाई, उसका नाम से विद्यालय चलता था। संडामर का जो गुरु थे, उसके आचार्य थे।
यथा नेवं विदो भेदो यथा आत्मा विपर्यय देह योगो वियोगौ च संस्कृतिर्न निवर्तते। कितना वेदांत पढ़ा था भाई ये? ये रहे यथा यथा अनेवं विदः। ये अन अ न एवं विद, एवं विद अनेवं विद। एवं विद मतलब इस प्रकार ज्ञान, अनेवं मतलब जो इस प्रकार के ज्ञान को ज्ञान नहीं जानता है। एवं मतलब इस प्रकार, अनेवं मतलब इस प्रकार ज्ञान को जो नहीं जानता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार का यथा यथा इसी प्रकार क्या हुआ, जो इस प्रकार ज्ञान को नहीं जानता है। कौन सा? बोले आत्म विपर्यय। बोले आत्मा को जो विपर्य, देह में आत्मा बुद्धि को जो नहीं जानता है उसके लिए है। बोले यतः भेदः। बोले आत्मा विपर्यय से जो भेद होता है, देह और आत्मा का जो भिन्न भाव, देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, उसका जो भेद होता है, बोले देहो योग वियोग च। देह के साथ, शरीर के साथ योग और जो वियोग होता है, पुत्र आदि रूप में शरीर के साथ योग होता है और वियोग होता है। बोले ऐसे संस्कृति ही न निवर्तते। ये जो संस्कृति है, संस्कृति मतलब संसार का जो दुख है, ये न निवर्तते, इसका अंत तो नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम्हारे आत्मा के साथ ये जो शरीर का आपका क्या हुआ, पुत्र रूप में योग भी हुआ और जो वियोग हुआ, ये जो संसार का धर्म है, ये क्या है? न निवर्तते, नष्ट नहीं हो सकता है, ये तो रहता ही है। माता कभी अपने पुत्र की वियोग को भूल नहीं पाती, और यहाँ 6 पुत्र जन्म होते ही कोई आके माता के सम्मुख में मार दे, ऐसा कष्ट तो असहनीय ही होता है। ठीक है ना? इसलिए क्या है, ये दुख का कारण ही है। ठीक है ना? देखिए विष्णु से कृपा कह रहे हैं, बोले अनेवं विदः एव, बोले आत्म तत्वम अजानतः। ठीक है ना? एवं विद मतलब आत्म तत्व ज्ञान हो गया, और अनेवं विद मतलब इस प्रकार को जो नहीं जानता है। बोले आत्म तत्वम अजानतः, बोले शरीरम एव आत्मत्वेन जानत इत्यर्थ। आत्मत्वेन ही उसको जानता है ना? जिसको ये ज्ञान नहीं होता है वो तो शरीर को ही आत्मस्वरूप में मानता है। बोले यथावत एव प्रथमम भेदो भवति, जैसे जैसे प्रथम भेद होगा, शरीर और आत्मा का भेद होगा, भवति प्रथमम भेद भवति पृथक पृथक शरीराणि एव पृथक पृथक आत्मान इति भेद ज्ञानम भवति। पृथक पृथक शरीर से पृथक पृथक ज्ञान आत्मा होती है, तो आत्मा और शरीर का ज्ञान उसी को होगा। तब क्या होगा? बोले भेद ज्ञान भवति इत्यर्थ। बोले यतः, बोले भेदाद एव आत्मनो विपर्यय, भेद से ही आत्मा का विपरीत ज्ञान होता है। किंतु बोले जन्मादि कारण, जन्मादि विकार रूप, जन्मादि का जो विकार है, बोले विकार रूप विपर्यय प्राप्ति, ये जन्मादि का जो स्वरूप है, ये क्या है? विकार का ही प्राप्त है। बोले देह जन्म मरणाभ्याम एव आत्मो जात मृत इति ज्ञानम भवति। देह की जन्म से आत्मा का जात और देह की मरण से आत्मा का मृत, इसी ज्ञान सामान्य लोगों को होता है। ठीक है ना? सामान्य लोग का सब वही होता है। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, शरीर छूटते ही कहता है वो मर गया, कहता है ना? कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, शरीर छूटते ही उसको मर गया कहता, यूँ नहीं कहता शरीर छोड़ के चला गया।
कहता है कोई बड़े विद्वान भी हो तब भी नहीं कहता है, कहता है वो मर गया। तो ये तो सामान्य ज्ञान है। ततश्च देहरेव पुत्रादिभिर योगो सुख कारणम वियोगो दुख कारणम यह संस्कृति। यही संसार का नियम है, जो पुत्र रूप में शरीर के साथ संयोग हुआ यही सुख है, और शरीर के साथ जो वियोग हुआ पुत्र रूप में शरीर का वही दुख है। पुत्र प्राप्ति और पुत्र वियोग का यही सुख दुख का जो विषय है, यही संसार का नियम है। कोई खास बात इसमें नहीं है। तो आज इतना रहने देते हैं। 6:30 जय जय श्री राधे।